राणा साहब, इस वक्त पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो क्या हम देखेंगे मुस्तकबिल करीब में ये सदारत वापस नवाज शरीफ साहब के पास चली जाए? ये पार्टी में राय मौजूद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब क्योंकि हुकूमती ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया जाए, ये एक सोच मौजूद है। इस वक्त क्या सोच पाई जाती है ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के यहाँ? क्या खामोश रहना है, सियासत से कुछ देर के लिए किनारा कशी इख्तियार करनी, या वाकई प्रैक्टिकली जो नवाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें वापस आएंगे और कम बैक करेंगे? नहीं, ना तो वो खामोश रहेंगे ना ही पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पे मुनासिब अमल और बात जो है वो ज़रूर करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में ही करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क बेयक वक्त सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। इन चीज़ों को पूरी तरह से इदराक करने के बाद और सोच विचार करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल में पार्टी ने जो किरदार अदा करना है, PMLN ने जो किरदार अदा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो इसके ऊपर वो जो है वो एक लाहे अमल का ऐलान ज़रूर करेंगे और इख्तियार करेंगे। तो राणा साहब, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब? जी, क्यों नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, अवाम से ख़िताब भी कर सकते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहें। और ये जलसा होगा या कोई अवाम से खिताब होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये ईद के फौरी बाद करने का इरादा है? नहीं, इसमें अभी मुद्दत का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बारे में ये फ़ैसला जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। इस बारे में अभी कोई उन्होंने कोई कंसल्टेशन या इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। सर, वेरी क्विकली, क्या पार्टी के अंदर किसी जगह मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी या मिड टर्म इलेक्शन की सोच पाई जाती है? मिड टर्म इलेक्शन जो है वो आइनी तौर पे तो उनके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर इस बारे में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होता है या कोई इंक्वायरी कमीशन बैठता है तो उसके नतीजे में कुछ सीटों पे या मिड टर्म इलेक्शन की बात अगर हो तो उसके मुतालिक मैं नहीं कह सकता। चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रूल्स ऑफ बिजनेस की क्लॉज 15 और 16 पढ़कर सुनाई, और जाहिर है अब जो आज़ाद सेनेटर्स इस वक्त अपर हाउस में मौजूद है उनके पास 7 रूल्स है कि उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आज़ाद सेनेटर्स इस वक्त है, वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, वो फैसल वोडा साहब हों, या मोहसिन नकवी साहब हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसके लिए दरवाजे ओपन करेगी कि वो नून लीग में शामिल हो जाए? देखिए जी, ये बड़े ताकतवर और बड़े जो है वो दना लोग हैं, तो वैसे भी आज़ाद मंश हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो ख़ुद को आज़ाद ही रखेंगे। आप समझते हैं कि ये 7 रोज़ गुजर जाएंगे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे? और इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मुतामिल भी नहीं हो सकती, इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को। मेरी असेसमेंट है कि सारी पार्टियाँ उनकी पार्टियाँ हैं, यानी सारी जमातें ही उनकी जमातें हैं, तो इसलिए उन्हें वो क्या ज़रूरत है एक में शामिल होकर बाकियों को नाराज़ करें। यानी इन सब को जो है वो तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया है। वो कौन सी पार्टी है पंजाब में जिसने मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट नहीं किया, और सिंध में बस फैसल वाडा साहब को नहीं सपोर्ट किया। बलूचिस्तान में भी जो है वो इंतखाब जो है वो कंसेंसस से हुआ है। तो जब सभी उनके साथ हैं, सभी उनके हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको कि वो एक में शामिल होकर बाकियों को नाराज़ करें। बाकी आगे उनकी मर्ज़ी है, वो शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तनासुब के साथ इक्वली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर शामिल हो जाए। यानी जैसे आप फैसल वोडा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो बात आपकी दुरुस्त है कि उनको किसी पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। राणा साहब, जिस वक्त आप ये बात करते हैं कि बड़े तगड़े लोग हैं, और फिर जिस तरफ आप इशारा करते हैं, तो कुछ लोग ना अज़राए तफन्नुन इस वक्त आपको भी मशवरा देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि आप शहबाज साहब को कहेंगे ना तो वो भी हिम्मत पकड़े तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। नहीं, देखें, अगर मैं उनको कहता हूँ कि वो ताकतवर लोग हैं तो आपको उसके ये क्यों लगता है कि मैं कोई आज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ? आपको नज़र नहीं आ रहा?
सर, नवाज शरीफ साहब खामोश तो ज़रूर है इस वक्त, लेकिन मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं सियासी लोगों के साथ और सब। इस वक्त क्या सोच पाई जाती है ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के यहाँ? क्या खामोश रहना है, सियासत से कुछ देर के लिए किनारा कशी इख्तियार करनी, या वाकई प्रैक्टिकली जो नवाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें वापस आएंगे और कम बैक करेंगे? नहीं, ना तो वो खामोश रहेंगे, ना ही पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पे मुनासिब अमल और बात जो है वो ज़रूर करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में ही करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क बेयक वक्त सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। 8 फरवरी के बाद जिस सियासी बहरान के ख़ात्मे की बात हम कर रहे थे वो नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी सिंपल मेजॉरिटी से भी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो बनी है वफाक में, तो बल्कि साथ आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान और पंजाब में भी। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को पूरी तरह से इदराक करने के बाद और सोच विचार करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल में पार्टी ने जो किरदार अदा करना है, PMLN ने जो किरदार अदा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो इसके ऊपर वो जो है वो एक लाहे अमल का ऐलान ज़रूर करेंगे और इख्तियार करेंगे। तो राणा साहब, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब? जी, क्यों नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, अवाम से ख़िताब भी कर सकते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहें। और ये जलसा होगा या कोई अवाम से खिताब होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये ईद के फौरी बाद करने का इरादा है? नहीं, इसमें अभी मुद्दत का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बारे में ये फ़ैसला जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। इस बारे में अभी उन्होंने कोई कंसल्टेशन या इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। राणा साहब, ये तासुर आपका दुरुस्त है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कोई इस्तेहकाम आएगा और हर तरह का इस्तेहकाम आएगा, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये सब, लेकिन वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई है, परेशानी मजीद बढ़ी है। ये ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है, बट इसका हल क्या है कि हाउ टू गेट अवे विद दिस? क्या इसके हल के ऊपर भी सोच विचार हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ? हल तो इसका एक ही है, और वो हल जो है वो मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को अपनी 40 साला सियासी ज़िंदगी के निचोड़ के तौर पे बताया था कि सबको, उसमें अदारे भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और तमाम सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को, या कम से कम उन पार्टीज़ को जो पार्लियामेंट में मौजूद हों, उनको सर जोड़ के बैठना होगा और इस मुल्क के इकनॉमिक रिवाइवल के लिए एक रोड मैप जो है उसके ऊपर मुत्तफिक हो के अमल पैरा होना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।